हेलो मदर्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को आप स्वर एवं उनकी मात्राएं कैसे याद कराएं, कैसे लर्न कराएं, कैसे मात्राएं समझाएं। तो मात्राओं को सिखाने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बच्चों को सारी मात्राएं एक बार में नहीं इंट्रोड्यूस करानी है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस तरीके से नहीं। एक मात्रा को एक बार में सिखाना है। जैसे कि कैसे सिखाना है, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम आ की मात्रा सिखा रहे हैं, तो ये बुक आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे आ से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी कोई मात्रा नहीं होती है। तो सिंपली बच्चे ने व्यंजन लिखा है यहाँ से यहाँ तक, और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। जल जल, तन तन, रस रस, नर नर, तब तब, हम सिंपली, क्योंकि छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा जब टू लेटर वर्ड सीख जाता है, फिर बच्चे को 3 लेटर वर्ड्स पे लेके आएंगे, मतलब बिना बिना मात्रा के जो होते हैं उनके। फिर 4 अक्षर के जो शब्द होते हैं वो लेकर के आएंगे। फिर देख इनके एग्जाम्पल के लिए बच्चों को कुछ चित्र देंगे। इस तरीके से धीरे धीरे ही चलेंगे। एक दिन में आप सोचें कि बच्चा मात्रा सीख जाए, तो नहीं, बच्चे को पूरी साल लग सकती है और हो सकता है 2 साल भी लगे, लेकिन बच्चा धीरे 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 ही सीखेगा। इस बात का आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए आप, अब बच्चे ने बड़े आ की मात्रा सीखी, तो अब जितना भी व्यंजन था बच्चों को आप उस व्यंजन के ऊपर आ की मात्रा लगा करके सिखाइए। जैसे क, वो तो क था, ये का, खा में आ की मात्रा खा, गा में आ की मात्रा गा, घा में आ की मात्रा घा। इस तरीके से पढ़ना आप बच्चों को सिखाएं। उसके बाद पहले 2 लेटर वर्ड्स, ध्यान से समझिएगा, पहले आपको 2 लेटर वर्ड्स लेके चलने हैं। फिर जब बच्चे को आप मतलब आ की मात्रा सिखा देते हैं, उसके बाद 2 लेटर वर्ड्स मतलब 2 शब्द वाले अक्षर, फिर 3 शब्द वाले अक्षर, उसके बाद फिर 4 शब्द वाले अक्षर। जब बच्चा आ की मात्रा के साथ में 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द कंफर्ट हो जाता है, तब आप ई की मात्रा पे बढ़िएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, हमने पहले बच्चे को व्यंजन में पढ़ना सिखाया, धीरे धीरे एक एक अक्षर के साथ में बा, भा। उसके बाद हमने उसके थ्रू ही बच्चों से मात्राओं को लगाना सिखाया कि बा में आ की मात्रा बा, जा में आ की मात्रा जा, बाजा, इस तरीके से। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चे के माइंड में फिट हो गया ना कि हमें स्वर में जो भी व्यंजन है उसके साथ में मात्रा लगा करके उसका प्रोनाउंसिएशन बना करके फिर आगे हमें शब्द जो बनाना है, तो आगे की मात्रा बच्चा इजीली सीख जाएगा। स्टार्टिंग की आ की मात्रा, ई की मात्रा को थोड़ा धीरे ही लेकर के चलिएगा, स्लोली, जिससे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं वो लिए, जैसे पा। 3 अक्षर को पढ़ना कैसे सिखाएंगे, पहले 1 2 करके, 1 और 2। ठीक है। तो पहले बच्चा 1 पढ़ेगा, पा, 1 पढ़ लिया, अब 2 साथ में पढ़ेगा, लक, पालक, इस तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से जो 4 लेटर के वर्ड होंगे उनको हम 2 2 करके पढ़ना सिखाएंगे। भग भग, वान वान, भगवान, इस तरीके से। ठीक है। कभी बच्चे को भगवान ऐसे नहीं, आप हमेशा बच्चे को बोलिए कि 3 वाले अगर आप पढ़ रही हैं तो 1 और 2 करके पढ़ें। ठीक है। जैसे कि बा हाइड कर लेंगे, दाम, बादाम। और अगर 4 अक्षर के शब्द पढ़ रही हैं तो 2 उनको टुकड़ों में करके पढ़ें, जैसे आसमान, आस आस, मान मान, आसमान, इस तरीके से। ठीक है। जब बच्चा इस तरीके से सीख जाए, फिर जब आप उसको इंट्रोड्यूस आगे कराने वाली हूँ, बट उससे पहले इस तरीके से बच्चों को डिक्टेशन दीजिए। आप यहाँ दिखा सकती हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। जब मैंने अपने बच्चों को जो आ की मात्रा के शब्द थे उनको हमने 2 अक्षर में, 3 अक्षर में जब उनको डिक्टेशन दे दिया, अच्छे से समझ में आने लगा, उसके आ की मात्रा के बाद जब हम ई की मात्रा पे आए तो हमने बच्चों को जब समझाया कि ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा में क्या फ़र्क होता है डिक्टेशन देने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा भी कि आ से क्या होता है, सामने मात्राएं लिखी और फिर बच्चों को डिक्टेशन दी, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि कौन सी मात्रा यहाँ पे बच्चे को लगाना है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे हम बच्चे का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम बच्चे को सिखा रहे हैं। तो हम अगर हमारा बच्चा देख कर भी अगर कुछ समझ करके सही लिख रहा है तो दिस इज़ द वेल एंड गुड। आपको बच्चा कम से कम सही लिख रहा है, लेकिन देख करके थोड़ा समझ कर लिख रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कराने में बच्चे को आपकी जो है जो मात्रा है वो ईजिली जो है उसको समझ में आ जाएंगी। बट शर्त एक है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा लेकर के चलें, और हमेशा बच्चे को डेली पर्पज़ पे जो भी मात्रा आप सिखा चुकी हैं उसकी आगे अगले दिन जो है 10-10 जो है डिक्टेशन दें। जैसे कि मैं बच्चे को रात में सोने से पहले 8 या 9 या 10 शब्द जो है उनको डिक्टेट करती हूँ और वो लिखती हैं। फिर आगे आगे इंट्रोड्यूस, इस तरीके से मात्रा हम ऊ तक पहुँचने वाले हैं।
हम धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। जो हम पहले डिक्टेशन पीछे सिखा चुके हैं वो हम डिक्टेट करते हैं और आगे की मात्रा सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको भी धीरे धीरे करना है। ये जो बुक आप देख रहे हैं ना बहुत अच्छी है। इसी तरीके से ई के लिए फिर पूरी व्यंजन है, उसमें ई की मात्रा लेकर के बताया गया, जैसे ता, ई, ती, प, ई, पी, य, ई, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फिर इसमें 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, फिर 4 अक्षर के। तो कोई भी मात्रा आप सिखाएं इसी तरीके से। इसी तरीके से बड़ी की मात्रा है तो उसमें पहले हमने पूरे व्यंजन में बड़ी की मात्रा लेकर के बच्चों को सिंगल वर्ड में पढ़ना सिखाया है कि ती, थी, दी, धी, नी। इससे बच्चे की जो मात्राएं हैं वो उनको सीखने में बहुत आसानी मिलती है। तो आप चाहें तो इस तरीके की बुक जो है आप भी जो अमेज़ॉन वगैरह से इजीली जो है परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। सिंपली इस बुक का नाम आप देख सकते हैं, लिटिल हैंड है, मात्रा लेखन बुक। आप भी इजीली देख सकते हैं। कोशिश करूंगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं जिससे कि आप इसको परचेज कर सकें। और आपको इस तरीके से सिखाना है अगर बच्चों को मात्राएं, तो प्लीज़ इसी तरीके से सिखाइएगा जिससे कि बच्चों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि मात्राएं होती क्या है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी और उनकी बेबीज़ की भी हेल्प हो सके। और होम स्कूलिंग के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक